बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेट एकेडमी के माइक्रोसॉफ्ट कोर्स में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है, जो क्लास होगी, वो हम पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे और पिक्चर्स के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इंसर्ट के अंदर, इलिस्ट्रेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे पिक्चर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई पिक्चर ऐड करनी होगी। मैं सपोज करता हूं इसे यहां से एक पिक्चर दे दी। दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर इसकी पूरी फॉर्मेट को आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने पिक्चर ऐड कर दी तो सबसे पहले जो हमारे पास एडजस्टमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले जो लिखा हुआ है रिमूव का, यानी जो आपने इस इमेज को इंसर्ट किया है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां से आप डिलीट कर दें तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, डिलीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास चीज है, ये करेक्शन है। इस करेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, इस इमेज की यानी इस तस्वीर की ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट को भी आप बढ़ा सकते हैं। यानी इसकी शार्पनेस, इसकी ब्राइटनेस और इसकी कंट्रास्ट को यहाँ करेक्शन के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखूं तो ये इमेज सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जाके शार्पन कर दें तो ये आपकी इमेज शार्प हो जाएगी। इसी तरह ब्राइटनेस की बात की जाए तो अगर आप इसको चाहे कि इसके ब्राइटनेस थोड़ी कम करें तो आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें तो आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, इस करेक्शन के अंदर आपने देखा कि यानी अब देखें पिक्चर करेक्शन ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन वाइज इसे बढ़ाना चाहते हैं तो देखें दोस्तों, इसकी अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अगर आप इसको कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इमेज को सॉफ्ट या शार्प करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से, मैं चाहता हूँ इसको सॉफ्ट करूँ तो सॉफ्ट यहाँ से कर दें। अगर आप इसको शार्पन करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में हमने इमेज की कंट्रास्ट, इमेज की ब्राइटनेस वगैरह के बारे में हमने इस इमेज। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इमेज की कलर के हवाले से अगर बात की जाए तो आप इस कलर के ऑप्शन में आकर इमेज की कलर दे सकते हैं। यानी आप इसकी कलर सैचुरेशन भी कर सकते हैं, रिकलर भी कर सकते हैं, कलर टून भी दे सकते हैं। जैसे आप इसको कलर सैचुरेशन 0% कर दें या कलर सैचुरेशन को आप चाहते हैं कि 400% कर दें तो ये कलर सैचुरेशन, यानी इसके अंदर कलर सैचुरेशन, कलर टून और रिकलर के हवाले से काम किया जा सकता है। जैसे आप इसके रेड एसेंट कलर कर दें तो आप यहां से इसको कलर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्रे स्केल कर दे तो आप यहां से इसको कलर कर सकते हैं। यानी इमेज के फॉर्मेट के हवाले से जो भी काम होगा आज इंशाल्लाह उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, मुख्तलिफ आप उसको रिकलर कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों कि हम इसको मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। जैसे ये इफेक्ट हो गया हमारे पास, या मुख्तलिफ किस्म के ये इफेक्ट हो गए। आप मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक इफेक्ट भी दे सकते हैं किसी भी एक इमेज को। यहां से इमेज को कंप्रेस किया जाता है। अगर आप इमेज को कंप्रेस करना चाहें तो इमेज को यहां से कंप्रेस भी कर सकते हैं। चेंज इमेज, आप अपनी इमेज को यानी इसके जगह कोई और इमेज अगर आप लाना चाहते हैं तो वो आप चेंज इमेज में जाएंगे, यहां से कोई भी एक इमेज ऐड कर दें तो वो इसकी जगह वो इमेज आ जाएगी। रिसेट पिक्चर, यानी जो पिक्चर थी उसको आपने रिसेट किया जिस तरह थी। ये था इमेज एडजस्टमेंट के हवाले से जो सेटिंग थी, यानी जिसके अंदर हमने करेक्शन को पढ़ा कि यानी हम इसके ब्राइटनेस
किसी भी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, उसकी शार्पनेस और उसकी सॉफ्टनेस के हवाले से। दूसरा, उसको कलर दे सकते हैं, कलर सेचुरेशन दे सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं या कलर टून दे सकते हैं इसको। आर्टिस्टिक इफेक्ट में हमने मुख्तलिफ किस्म के आर्ट्स इफेक्ट किसी भी तस्वीर के अंदर। देखें दोस्तों, ये समझे कि आप एक एडोब टाइप ट्यूटोरियल है, क्योंकि इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह इमेज को कंप्रेस करना, इसकी जगह दूसरी इमेज डालना या इमेज को रिसेट करना, ये था एडजस्ट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पिक्चर स्टाइल, यानी इस तस्वीर को मुख्तलिफ किस्म के हम स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। वो किस तरह दे सकते हैं? जैसे थंबनेल हो गया हमारे पास, ये में देखें दोस्तों, थंबनेल स्टाइल आ गया। आप मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो रेक्टेंगल दे सकते हैं इसको, इस तरह रिफ्लेक्टेड राउंडेड सर्किल भी दे सकते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के आप स्टाइल हैं वो भी अपनी इमेज को दे सकते हैं। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर आ गए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पिक्चर को बॉर्डर दें तो आप दोस्तों यहाँ से इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसकी बॉर्डर का वेट बढ़ा दें तो आप इसका बॉर्डर का वेट भी बढ़ा सकते हैं। यानी जो ये बॉर्डर लाइन है इसकी विड्थ को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इसको बॉर्डर ना आए तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसे बॉर्डर आए तो इसको किसी भी किस्म का आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉर्डर की डैश लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी डैश लाइन को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। ये तब पिक्चर बॉर्डर के आउटलाइन भी दे सकते हैं, यानी आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो इफेक्ट है, यानी आप अपनी तस्वीर को किस टाइप का इफेक्ट देते हैं। इस टाइप का इफेक्ट देना चाहते हैं या इस टाइप का इफेक्ट देना चाहते हैं। यानी इफेक्ट के हवाले से जो भी काम होगा, अगर आप यहाँ से 3D में भी दे सकते हैं अपनी तस्वीर को। जो आप डिजाइन या स्टाइल वगैरह देंगे वो यहाँ से आप अपनी तस्वीर को दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्लिक आ गए, जैसे पर्सपेक्टिव आ गए, पैरेलल आ गए। इसके अंदर बेवल के अंदर जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन और स्टाइल्स अपनी तस्वीर को दे सकते थे। ग्लो के अंदर आ गए, हम जिस तरह ग्लो करते हैं तस्वीर को, इसी टाइप के मुख्तलिफ के रिफ्लेक्शन के टाइप के अंदर हम आ गए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट आप अपनी इमेज को दे सकते हैं। इसके बाद पिक्चर लेआउट, आप अपनी तस्वीर को एक आर्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी तस्वीर के ऊपर कोई भी टेक्स्ट आ जाए, जिस तरह आपने इसको इस तरह किया और यहाँ कोई भी टेक्स्ट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इमेज। तो दोस्तों, ये आप अपनी तस्वीर को इस टाइप की इमेज वगैरह भी दे सकते हैं। इसके बाद पोजीशन के बाद आते हैं, यानी अरेंज। यहाँ हम अपनी तस्वीर को अरेंज करेंगे कि हम अपनी तस्वीर को किस जगह पर अरेंज करें। अगर आप इसकी पोजीशन सेंटर में करना चाहते हैं तो इस सेंटर में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो तो आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन आप दे सकते हैं अपनी इमेज को। इसके बाद टेक्स्ट की बात अगर की जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, ये मेरे पास पूरा पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं तो दोस्तों, आप अपनी इमेज के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज के ऊपर टेक्स्ट को लाना चाहते हैं तो यहां से आप रैप में जाएं और इसे बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। तो देखें दोस्तों, आपकी इमेज के ऊपर पूरा, अब मैं इसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कलर दे दूं तो ये देखें दोस्तों, आपकी इमेज के ऊपर ये आ गया। अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो इनलाइन विद टेक्स्ट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ये स्क्वायर में आ जाए।
टाइट के अंदर भी कर सकते हैं, थ्रू के अंदर भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। बिहाइंड यानी आपकी इमेज के ऊपर आएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी आपकी तस्वीर उसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद व्रैप पॉइंट पे भी आ सकता है, आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे ये टेक्स्ट आए, फॉर एग्जांपल यूं करें, यहाँ से पॉइंट चेंज कर दें, तो यानी मुख्तलिफ किस्म के आप इसके अंदर टेक्स्ट व्रैप के अंदर हैं। इसके बाद आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। दोस्तों यही टेक्स्ट व्रैप का जो काम था वो यहाँ हम फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के जरिए भी हम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसे फॉरवर्ड लाना चाहे तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी जो आपकी तस्वीर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसे बैकवर्ड करें तो सेंड बिहाइंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन जो है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि एडोब फोटोशॉप के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप इस पे आ जाए, यहाँ से आई टाइप का आपको आइकन नजर आएगा, आपकी तस्वीर यहाँ से अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट का, यानी आप अपनी तस्वीर को अलाइनमेंट, आप चाहते हैं कि इसको लेफ्ट से करें तो लेफ्ट भी कर दें, सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन बॉटम कर सकते हैं। वैसे हमारे पास अलाइन टू मार्जिन ही होता है जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो होता है। इसके बाद इसे रोटेट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 90 डिग्री पे इसे रोटेट करता हूँ, या लेफ्ट से 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, फ्लिप वर्टिकली करता हूँ, फ्लिप हॉरिजेंटली, यानी मुख्तलिफ किस्म के रोटेशन के हवाले से भी जो काम होता है वो काम भी हम इसी के अंदर करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तकरीबन एक इमेज को इंसर्ट करना, उसकी करेक्शन करना, उसको कलर देना और आर्टिस्टिक इफेक्ट करना, उसको स्टाइल देना, उसके पिक्चर बॉर्डर को चेंज करना, उसकी पोजीशन को चेंज करना, यानी मुख्तलिफ किस्म के हवाले से मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब जो हमारे पास चीज़ है वो साइज की है, यानी हम तस्वीर की विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों इंचीज के अंदर होती है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है क्रॉप का। क्रॉप आप तस्वीर को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तस्वीर को क्रॉप करता हूँ, इस तस्वीर के साइज को छोटा कर दिया दोस्तों मैंने। अगर आप इस तस्वीर के साइज को क्रॉप करके बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्मेट में आ जाए, क्रॉप में आ जाए, इसके साइज को बढ़ा दें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पिक्चर के बारे में और उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को, उसकी ब्राइटनेस को, उसके साइज को, उसके स्टाइल को डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की मुख्तलिफ वीडियोस बनाई जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको मुख्तलिफ किस्म के वीडियो कोर्सेज अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।